सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो वीर होते हैं, जो संघर्षशील होते हैं, वो बाधाओं से कभी नहीं डरते हैं, जो है विचलित नहीं होते हैं, और समस्याओं को अपने गले लगा लेते हैं। और क्या करते हैं, अगर कांटे भरी जो है रास्ता हो, फिर भी उस कांटे भरी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो हमें लगता है कि आप भी जो है सुरमा हैं, आप भी वीर हैं। और ये जो है आपका ये वीडियो जो है आपका क्यूज प्रतियोगिता का क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें, और हमें लगता है कि आपको जो है ये आप जो है पूरे ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, और क्यूज प्रतियोगिता में आप जो है आप अपना जगह जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर जो है बनाएंगे। तो सभी बच्चे से हमारी यही आशा है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और कितने बच्चे जो है रोहित आर्ट्स क्लासेस का नाम रोशन कर पाते हैं, अपने माता पिता और खुद का नाम रोशन कर पाते हैं। तो जी जान लगा दीजिए, क्या है 1000 क्वेश्चन यार। चलिए आइए, आपको हम समझाने का प्रयास भी करेंगे और याद भी करवा देंगे। आप वीडियो को खाली क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से सुन लीजिएगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम जो है रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने में हुई थी। ये जो पहली बार जो चला था भारत में रेलगाड़ी, वो चला था कब, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किस राज्य में, तो मुंबई में। मुंबई जो है जगह है, और मुंबई से थाना एक जगह है, थाने जो है जगह का नाम है, थाना मतलब पुलिस थाना नहीं समझना। तो थाने तक चला था, और कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर शुरुआत में चला था। और भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चला था किसके शासनकाल में कहेगा, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार जो है क्या चला था, तो रेल चला था। चलिए आगे, भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी है। भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो हिंदी है। विश्व का सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड है। पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है वो क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की आयु जो है कितना है, तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का आयु जो है 13 बिलियन वर्ष है। सर्वाधिक ठंड ग्रह जो है कौन है, तो वरुण है। वरुण को ही क्या कहा जाता है, नेपच्यून। सबसे जो है ठंडा ग्रह कौन है, नेपच्यून है। और क्यों, क्योंकि ये सबसे दूर है, सबसे दूर है। ठीक है, आगे सुनिए, आगे देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में जो है गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा उपाधि त्यागे थे, तो कैसर हिंद का उपाधि त्यागे थे। कब त्यागे थे, तो 1920 में त्यागे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और किस लिए हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसके विरोध में यह जो है रखा गया था जलियांवाला बाग में जो है कांड योग हटा, तो रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसी के विरोध में जो है लगाया गया था सभा जलियांवाला बाग में। और उसी में जो है किसके द्वारा, तो जनरल ओ डायर के द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलवा दिया गया था, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये घटना जो है जलियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड पड़ा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि त्यागा, तो कैसर हिंद का। कब त्यागा, तो 1920 ईस्वी में। आगे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब लाया गया, तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद रखना। आगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
करो या मरो, मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम क्या है? तो अगस्त क्रांति के नाम से, क्योंकि 8 अगस्त को हुआ था ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व वाल्मीकि जो है बिहार में, ठीक है। वाल्मीकि रिजर्व टाइगर जो है, वाल्मीकि रिजर्व टाइगर जो है कहाँ है? तो बिहार में। याद रखना है, भारत के जो है बाघ या टाइगर रिजर्व वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में। आगे, सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में। लगभग कितना परसेंट है? 94%। भारत का सबसे साक्षर जो है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो क्या है? केरल। कितना परसेंट? तो लगभग जो है 94%, जो काफी अधिक होता है। किस जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे, इसरो का विस्तारित रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसरो का जो है विस्तारित रूप, इसरो का विस्तारित रूप क्या होता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, ठीक है। आगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये एक आपका क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष एक केंद्र है जहां से अंतरिक्ष के लिए जो है खोज किया जाता है, उसके बारे में जानकारी, वैज्ञानिकों का एक केंद्र, ठीक है, संस्था है। तो ये जो है कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 है, ठीक है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन है? तो चंद्रयान-1 है, चंद्रयान-1 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है, आदित्य L1 है, ठीक है। चंद्र मिशन पहला क्या है? तो चंद्रयान-1 है। पहला जो है सौर मिशन क्या है? तो आदित्य L1 है, आदित्य L1 पहला सौर मिशन। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के। और ये कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रयान 3 की जो है प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 1923 ईस्वी को। प्रक्षेपण तिथि जो है 14 जुलाई 1923 नहीं, सॉरी गलती, 2023, ठीक है। 2023, 14 जुलाई 2023 है प्रक्षेपण तिथि, ठीक है। आगे, अगला आइए। अगला कहता है कि ओजोन परत को नष्ट करता है कौन सा गैस? तो CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। अकार्बनिक अजैविक घटक है कौन कौन? तो मृदा, जल, वायु और खनिज। मृदा, जल, वायु और खनिज जो है क्या है? अकार्बनिक अजैविक घटक है। अगला, वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है। तो जो गाड़ी से जो निकलता है उसमें कौन सा धुआं रहता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा, ठीक है। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर जी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण जो है कब किया था? तो 326 से 325 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का डेट उल्टा चलता, ठीक है। तो 326 से 325 ईसा पूर्व में किया था। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, ठीक है। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का काल चला था। 298 में जो है चंद्रगुप्त
मौर्य का मृत्यु हो गया था। सिकंदर भारत पर 326 से 325 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। और अगला देखिए, सुनिएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो है इस पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 में। गुलाम वंश की स्थापना, चलिए, गुलाम वंश बताइए, तो इसका स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, अगला है, बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त जो है कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस लाया था। अगला है कि रेलवे बोर्ड का गठन के किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अगला, भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है डुप्ले के द्वारा होता है। आगे देखिए, अगला, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के विरोध में। आगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था बिहार के चंपारण जिला से, और इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को जो है चंपारण कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, आगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। महात्मा गांधी का हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किसके द्वारा? तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दिया गया था दिल्ली में। आगे है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है, भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आगे देखिए, गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग कितना है? 2525 या 2025 के आसपास है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 2525 है, 2525 किलोमीटर। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है किस पर है? तो हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, आगे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे, भारत का सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। लेकिन विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो नोबेल पुरस्कार। भारत का भारत रत्न और विश्व का नोबेल पुरस्कार। आगे, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है, जो कि नई दिल्ली में है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो है कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर क्या है? तो रामेश्वर मंदिर है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर है, जो कि कहाँ है? अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है। आगे, भारत का सबसे बड़ा किला जो है लाल किला सबसे ऊंचा जो है तो क्या है? कुतुब मीनार ने, जो कि दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे बड़ा किला कौन है? तो लाल किला दिल्ली में है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको? तो तुर्की को कहा जाता है। पिरामिड का देश जो है मिस्र को कहते हैं। ठीक है, पिरामिड का देश किसको कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। अगला देखिए,
अगला देखिए, अगला, भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा किसको? केरल को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। एशिया का मरीज जो है चीन को। ठीक है, एशिया का मरीज किसको? तो एशिया का मरीज जो है किसको? चीन को। ठीक है, आगे, और यूरोप का मरीज किसको? तो तुर्की को। और एशिया का मरीज किसको? तो चीन को। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। महादेश कितने हैं? तो 7 है, याद रखना। विश्व का सबसे सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है कौन है? तो कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत में है। सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ है? तो भारत में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो है हिमालय है, जो कि एशिया में है। ठीक है, आगे, विश्व की सबसे सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया में है, जिसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था 12वीं शताब्दी में। आगे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं क्या? 5 सितंबर। और इनको जो है सबसे पहली बार मिला था भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, 1990 में दिया गया। और रैमन मैगसेसे पुरस्कार, रैमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो किरण बेदी, जिनको मिला 1994 में। पहली भारतीय महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी ही थे। ठीक है, किरण बेदी ही पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, किरण बेदी। कब जो है इनको मिला? इनको जो है रैमन मैगसेसे पुरस्कार कब मिला? तो 1994 में। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मानव की खोपड़ी में कितने हड्डियां? 8 हड्डियां। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है, जो जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांग में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? तो 65 से 80% होती है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भोजन का पाचन मुख से आरंभ होता है। भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं इंग्लिश में। आगे आइए, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। सबसे ज्यादा शरीर में जो है क्या होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, और जिसको लीवर कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है क्या है? तो मास्टर ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। आगे, मांसपेशियों की कुल संख्या जो है कितना है? तो 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 639। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होता है, और जोड़ा में रहेगा तो 23 जोड़ा। मनुष्य में जो है, मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना? तो 46 होता है। जोड़ा में तो कितना? तो 23 होता है। विभाजित होने पर 46 रहता है। आगे, टिबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है कहाँ? तो पैर में। टिबिया नामक जो है हड्डी पाया जाता है किसमें? पैर में। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से। प्रोटीन को जो है शरीर निर्माता भी कहा जाता है। तो उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है, जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, तिरंगा के बीच जो चक्र है, ठीक है, उसका रंग कैसा है? तो नीला है। उसमें कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। आगे देखिए, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। पहली बार जो है कब गाया गया था? तो 1912 में ही शायद गाया गया था। और ये प्रकाशित किस पत्रिका में हुआ था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। और क्या था शीर्षक का नाम? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक का नाम था। और बताइए कि जनगण मन जो लिखा गया था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और
बांग्लादेश का भी जो है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने जैसा बांग्लादेश। अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जैसे कि हम लोग का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। और दोनों जो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। लीजिए, जनगण मन जो जो लिखा गया था वो जो राष्ट्रगान, उसको किस नाम से, तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। किसमें, अंग्रेजी भाषा में, कब, 1919 में। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा जो है क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी घोषित की गई है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी, और लिपि जो है देवनागरी। आगे, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो महाभारत है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में। क्वेश्चन आएगा कि रामायण की भाषा तो संस्कृत, रामचरितमानस की भाषा अवधी। देखिए, रामायण जो लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, और रामचरितमानस जो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, आगे, सुमित्रा नंदन पंत जो है इन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला, दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शक की प्रथम उद्घोषिका जो है प्रतिमा पुरी थी। इंटरनेट की शुरुआत जो है जनवरी 1935 में हुई। इंटरनेट की जो है स्थापना जो है जनवरी 1935 में। इंटरनेट की जो है शुरुआत जनवरी 1995, सॉरी 35 बोलने मिस्टेक से, 95 होगा। ठीक है, 95 है। इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में। आगे देखिए, कहीं अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो जो है उसको सुधार लेने का प्रयास करिए, क्योंकि जो इस पीडीएफ जो लिखा गया है बिल्कुल सटीक है। ठीक है, बोलने में बाई मिस्टेक अगर कहीं उल्टा बोल दे तब। अगला, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में, और बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में जो है क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना का नाम क्या था, तो बंगाल आयरन वर्क्स। कब स्थापित हुआ, 1874 में। कहाँ हुआ, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देश के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय का क्या था, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय जो है डी.बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में। अगला, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ, तो 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ, तो 1988 ईस्वी में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय अभी इसका नाम है, और इसका जो स्थापना किए थे तो उस समय उसका जो नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन नाम था। और जब ये स्थापना की और बाद में इसका नाम क्या हो गया, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। आगे, भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को।
कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में हुआ था। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। आगे कहता है अगला, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए क्या करता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। देखिए, कोई भौतिकी में या आपका किस में, भौतिकी में या फिर आपका जो है रसायन शास्त्र में कुछ खोज किए वैज्ञानिक, तो उसको नोबेल पुरस्कार देने का जो काम करता कौन सा संस्था? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। याद रखना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र जो है मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो है मुस्लिम इंसान थे, कौन? तो आपका अब्दुल कलाम। आगे, नरेगा एवं मनरेगा जो है 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। नरेगा एवं मनरेगा के माध्यम से 15 दिन के अंदर जो है रोजगार ना मिलने पर जो है बेरोजगारी भत्ता देता है। ठीक है, आगे, नरेगा एवं मनरेगा योजना का क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। आगे, मनरेगा का जो है मिहिर शाह कमेटी के द्वारा हुआ था। मनरेगा का जो है शुरुआत होना चाहिए या स्थापना होना चाहिए, क्या होगा? मनरेगा का जो है मिहिर शाह कमेटी के द्वारा हुआ था। आगे, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। आगे कहता है कथकली की गीतों की भाषा क्या है? तो मलयालम। कथकली की गीतों की भाषा क्या है? तो मलयालम है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला कहता है ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ओडिसी। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे? तो बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है क्या थे? तो एक बांसुरी वादक थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो एक शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो शहनाई वादक थे। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो एक जो है क्या थे? कथक नृत्यकार थे। ठीक है, अगला आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई से संबंधित है, शहनाई वादक थे ना। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। दुनिया में जो प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, और जो कि कहाँ? तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार से संबंधित है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। पैसा जो पहली बार जो चेंज हुआ था, ठीक है, तो पहली बार जो चेंज हुआ 8 नवंबर 2016 को जो मुद्रीकरण हुआ पैसा चेंज, तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे कौन थे? तो उर्जित आर पटेल। पुरनका नोटवा पर जो है साइन कैल रहता था उर्जित आर पटेल का। आगे, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। ठीक है, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो 1945 में। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन कौन कहलाता है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो है कितने हैं? 6 है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल के जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो किनको? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन में आइए। भारत में परमाणु कार्यक्रम 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भारत में परमाणु कार्यक्रम जो है 1998 में 11 मई को
3, उसके बाद 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु का क्या किया, परीक्षण किया। भारत में परमाणु कार्यक्रम के रमन अनुसंधान केंद्र, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो है रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बेंगलोर कर्नाटक में। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है रूस से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना जो लाया गया वो कहाँ से जो है प्रेरित होकर, तो रूस से प्रेरित होकर। भारत की पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजनाएं, योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति जो है प्रारंभ हुई थी। योजना अवकाश में जो है हरित क्रांति जो है आया था। ठीक है, भारत का पंचवर्षीय योजना में जो है योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था, तो 1966 से 69 तक, और उसी में आया था हरित क्रांति। भारत की पंचवर्षीय योजना में पांचवी योजना में गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज योजना लाया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना में 12वीं योजना की अवधि जो है 2012 से 17 थी, 55 साल पर। पहला कब है, तो 1951 से 56। ठीक है, 51 से 56 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो है क्या है, तो किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ है। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 370 जो धारा है क्या कर दिया गया, जो विशेष राज्य का जो दर्जा था वो हटा दिया गया। आगे, दादर और नागर हवेली की राजधानी, दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है, दमन। दादर और नागर हवेली नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादर नगर हवेली के जो नगर हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दमन एवं द्वीप के बीच जो है खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। दमन एवं द्वीप के बीच में कौन कौन सा जो है, तो खंभात की खाड़ी है और अरब सागर स्थित है। जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल है। लद्दाख के 2 गो जिला क्या है, तो लेह और कारगिल है। लद्दाख में कितने जिले हैं, तो 2 है, लेह और कारगिल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश जो है, एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र जो है देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन सा, तो जम्मू कश्मीर। प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के थे, तो केसी नियोगी 1952 से 57 तक जो है थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के थे एनके सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है तो एनके सिंह। अगला, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, तो अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत किया जाता है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। आगे, नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था।
विश्व में पहली बार जीएसटी जो लगाया गया था 1954 में फ्रांस में। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दिए थे। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल जो है 15। आगे, शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन अभी जो है शिक्षा ये सबको भी ला दिया गया, शिक्षा पर 18% जीएसटी कर दिया। आगे, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। इससे पहले 160 को तैयार था, कर लिया था जो है क्या, जीएसटी लागू। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय का जनक पंचायती राज व्यवस्था संस्था का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला देखिए क्या कहता है। चलिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया 73वां संविधान संशोधन में, कब हुआ था? तो 1992 में। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आगे, ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा। आगे, ग्राम सभा का बैठक जो है सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा का जो बैठक है वो सरपंच बुलाता है। आगे, पंचायत समिति का सचिव जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ जिसको कहते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जिस जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, स्थानीय सांसद एवं जिला परिषद जो है, जिला परिषद के पदेन जो है क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जिला परिषद के पदेन सदस्य, सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व के करता है? तो ग्राम सेवक करता है। पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन संभव है वो पृथ्वी है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? 4.54 अरब वर्ष, यानी कि 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व, उल्टा। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। ऋतु परिवर्तन होता है किसके कारण से? तो परिक्रमण के कारण से, वही गति करने के कारण से। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरी कर लेती है एक चक्कर। ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है क्या कहलाता है? भूपरपट्टी, जिसको कहते हैं क्रस्ट, जिसको कहते हैं क्या? क्रस्ट। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए कहता है महासागरों की औसत गहराई कितना? तो 4000 मीटर। सर्वाधिक लवणता जो है वान झील, क्या हुआ? वान झील, जो कि तुर्की में। सबसे अधिक लवणता जो है किस झील में है? वान झील में, जो कि तुर्की में है। लगभग 330% लवणता है। अगला, भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर खींची गई जो रेखा है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? अक्षांश रेखा। आगे, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कि अब याद रखिएगा, एक देशांतर को घूमने में कई मिनट जो है आपका 4 मिनट लगाता है। तो 4 गुने 15 करिए, 4 गुने 15 करिए तो क्या हो जाएगा? 15 चौक 60, यानी कि 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 15 डिग्री देशांतर। तब याद रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट। करा 1 घंटा को में जो है कितना डिग्री? तो 15 डिग्री।
ठीक है, आपको ये याद रखना है 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगाता है, बाकी जितना का घंटा में कहा था घंटा में 15 हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से हो करके। ठीक है, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो संभावना होती है क्या चीज? दिन साफ रहने की। वैरोमीटर जो है जब उसका पाठ्यांक जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो संभावना क्या है कि दिन साफ रहेगा। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायु है क्या है? तो गैसों का मिश्रण। वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है। वायु में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? तो 78%। ऑक्सीजन कितना? तो 21%। और कार्बन कितना? तो 0.03%। 0.03%। ठीक है, अगला, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो डॉबसन इकाई का। डॉबसन इकाई का। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। किस में आता है? केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में। हिमालय की लंबाई कितना है? तो 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितना है? हिमालय की लंबाई कितना है? तो 2500 किलोमीटर। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। इसकी लंबाई 8,598 मीटर हिमाद्री में स्थित है। कहाँ है? हिमाद्री में स्थित है। अगला, लघु हिमालय महान हिमालय से दक्षिण में है। लघु हिमालय महान हिमालय से दक्षिण में है। शिमला धौलागिरी श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, शिमला जो है कहाँ स्थित है? तो धौलागिरी श्रेणी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो राजस्थान में। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी जो है निकलती है। अरावली की पश्चिम में कौन सी नदी? तो लूनी नदी। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रे जो है पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। किस घाट पर्वत में स्थित है? तो पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। आगे, छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का क्या है? रूर कहलाता है। भारत का क्या कहलाता है? रूर कहलाता है। अगला, अगला, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा जो है कहाँ कहाँ के इस बीच स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का एक भाग है। नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य रूप से जो है कौन है? नदी मुख जो है क्या है? किसका है? तो हुगली का। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? तो हुगली का। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को जो है क्या कहा जाता है? तो खुला नाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजाकार होती है। गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। पश्चिम बंगाल में है और मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है। आगे, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को और असम का शोक किसको? तो ब्रह्मपुत्र को। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से मिलती है। एकदम याद रखिएगा कि बिहार के कटिहार में कोसी जो है कहाँ मिलती है? गंगा से मिलती है। कोसी नदी जो है बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है? तो कटिहार में। कहाँ मिलती है? तो कटिहार में। भारत की ऊंची झील क्या है? तो चोलामू जो सिक्किम में है।
भारत की ऊंची झील क्या है? तो चोलामू, जो सिक्किम में। अगला, गारो और खासी पहाड़ियां, एकदम याद रखिए, गारो और खासी पहाड़ियां हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। गारो खासी जो है पहाड़ियां हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे अधिक जो पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला देखिए, पाकिस्तान के अधिकार अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी जो है क्या है? तो मुजफ्फराबाद, ठीक है, जिसको पीओके कहते हैं, ठीक है, पीओके। तो कश्मीर, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की जो राजधानी वो कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद, एकदम याद रखिए। आगे देखिए, एसिटिलीन एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम होता है कची? एथाइन। क्या होता है? एथाइन। एसिटिलीन का IUPAC, जिसको कहते हैं IUPAC नाम, तो क्या है? तो एथाइन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा, उसका जो है डिजाइन कौन तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद पर जो है बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली पर जो है बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंका था? तो 1929 ईस्वी में। मिश्र धातु पीतल के घटक जो है तांबा और जस्ता होता है। देखिए, पीतल में कौन कौन सा जो है, पीतल में कौन कौन से धातु से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा, पिताजी, ठीक है। पी से हो जाएगा पीतल, से तांबा, और जी से हो जाएगा जस्ता। तो पीतल जो है किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा और जस्ता से। मिश्र धातु स्टील के घटक क्या है? तो लोहा और कार्बन। स्टील का जो है घटक क्या है? लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन। आगे देखिए, अगला, मिश्र धातु के घटक तांबा, टीन तथा फॉस्फोरस है। तांबा, टीन और क्या है? फॉस्फोरस है। मिश्र धातु नाइक्रोम के घटक जो है निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज है, ठीक है। नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? तो निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। नाइक्रोम किससे? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। चूने के पानी का व्यापारिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला, लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? N2O को। अगला, बिना बूझा चूना का व्यापारिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा चूना मतलब जलना है तो CaO। संगमरमर का व्यापारिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला, यूरिया का व्यापारिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड, NH2CONH2। अगला, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आगे देखिए, गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे। दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे 1930 में। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रथम पानीपत का युद्ध में जो है बाबर किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। अगला, बॉक्साइड एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है ना। आगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री जो है के था? तो एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ के गया था? तो एडविन एल्ड्रिन गया था। अगला, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। आगे, तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदू के पत्ते का जो उपयोग होता है बीड़ी बनाने में, सुलगाने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय की
स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है क्या किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे क्यूबा, क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। क्यूबा कहाँ स्थित है, तो कैरेबियन सागर में। किसमें, तो कैरेबियन सागर में। अगला देखिए, वायु दाब को मापने के प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। वायु दाब मापने वाला जो है यंत्र कौन है, तो बैरोमीटर। हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में। अगला, अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत में पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना अधिक होती है। अक्टूबर नवंबर में भारत के किस तट पर चक्रवात आने की संभावना अधिक, तो किस पर, पूर्वी तट पर। ऐसे होता है ना, तो पूरब हम लोग का किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। खैका दने पूरब और चटरा दने पश्चिम, तो इस तरफ जो है अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आने की संभावना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में क्या होता है, मोडेम संग्रह करने वाला माध्यम नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में मोडेम संग्रह करने वाला जो है, मोडेम संग्रहण करने वाला माध्यम नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। जिम 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 जिम, जो जिम करेगा उसमें मजबूती आएगा, जो लड़ेगा उसको खंड खंड कर देगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अगला, रिवॉल्वर का आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कोल्ट ने। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम बैग है। प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम बैग है। अगला, मिस्र में अम्बो सिम्बेल का मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। मिस्र यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर तरा गया, मिस्र होगा। मिस्र में अम्बो सिम्बेल, ठीक है। अम्बो सिम्बेल जो है मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे, गुरु एवं सलाहकार थे। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और सलाहकार थे। कौटिल्य जो है किनको कहा गया है, तो आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहा गया, आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसको, तो कौटिल्य को कहा जाता है। अर्थात जो है इनका जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, ठीक है। अगला, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता स्वान है। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, स्वान है। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। मैगलन जल संधि जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है मैगलन जल संधि। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली क्या था, नौसेना था। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। जब 3 या 4 कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को क्या कहते हैं, तो सैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैंडल कहा जाता है। आगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम की रचना के किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। आगे, भारतीय समाज मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमा किससे मिलता है,
तो म्यांमार से। महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं है, शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं है। आगे, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन का जो है उसी का नाम है द्रवित पेट्रोलियम, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं इसको। आगे आगे, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, Fe3O4। आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाने वाले हार्मोन सारे जो है क्या होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं, सारे जो है एस्टेरॉइड होते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा? तो आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा जो है जाता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि जो है किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। आगे देखिए, संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो ये 368 से संबंधित है, ठीक है। उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसके अनुसार फिर संशोधन किया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1962 में लागू हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में जो है 250 क्वेश्चन की, अगले पार्ट में 250, फिर 250, फिर 250, यानी कि 4 पार्ट में टोटल वीडियो करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। इसको शेयर कर दीजिए सभी को।